हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का 14 जून 2025 को पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 56वां सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कहां पे मनाया गया था? तो ये जो मनाया गया था तमिलनाडु के ठकुलम नामक स्थान पे मनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भाटी जी। अगला प्रश्न है, पाइक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइक नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, 97 संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2011 में हुआ था और यह सहकारी समिति से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आया था। इसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना का वर्तमान स्थान किस राज्य में है? तो ये जो आता है आपका उत्तर प्रदेश में आता है और स्थान का नाम क्या है? गोरखपुर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का अनुच्छेद कौन सा है? तो हिंदी भाषा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो 3 स्तर जो हो जाएंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है ये राज्यपाल करता है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत के मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होंगे। राइट आंसर आपका सी होगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के लिए क्या बनाया गया था? ये कौन सी नीति बनाई गई थी? तो कृषि के लिए दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया गया था। राइट आंसर आपका सी होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है माधव गाडगिल जी को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? ये जो निवेश हुआ है सेवा क्षेत्र में हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? आर्टिकल 164 के अंतर्गत। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विधवा से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ध्यान रखना, ध्रुव देवी से विवाह किया था जो उनके ही बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, नामदफा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।